श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। जो व्यक्ति राम नाम को निस्वार्थ भाव से जपता है, उसके मन में परमात्मा के अलावा कुछ भी पाने की चाह नहीं होती, तो वह भगवान को सबसे प्यारा होता है। इस कलिकाल में बिना स्वार्थ के भगवान को भी लोग नहीं पूछते। जब तक अच्छा चलता रहता है तब तक जीव भोगों में लगा रहता है। जब परेशानी आती है तो भगवान की शरण में चला जाता है। यह तो व्यापार हो गया। जब सबको मालूम है कि जो आया है वह एक दिन जाएगा, कितनी उम्र में यह किसी को नहीं मालूम, तो फिर जीव यहाँ की चिंता क्यों करता है। राम नाम की शरण में निस्वार्थ भाव से जाकर तो देखो, परमात्मा यहाँ वहाँ दोनों जगह की व्यवस्था कर देगा। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने राम नाम के सहारे भौतिक कार्य तो सिद्ध किए ही, साथ ही परमात्मा को भी पा लिया। घर छोड़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो गृहस्थ आश्रम में रह के भी परमात्मा को पाया जा सकता है। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह ऐसे भोले भक्त की है जिसने केवल परमात्मा को चाहा और राम नाम से उनको पा भी लिया। यह कथा मुझे एक संत के प्रवचन में मिली। कथा सुनकर मन प्रफुल्लित हो गया। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। संत जी ने अपने प्रवचन के दौरान बताया कि उनके गुरु जी के पास एक दिन एक 25 वर्षीय भोला भाला मजदूर आया। उसने कहा कि महाराज जी, मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, मेरे पास समय नहीं रहता कि मैं भजन करूँ। आप बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ऐसे तो यह उम्र ऐसे ही बीत जाएगी। आपने अपने प्रवचन के दौरान यह कहा कि यह मानव तन तो केवल भगवान को पाने के लिए ही मिला है, बाकी भोगों के लिए तो बहुत सी योनियां हैं, इसलिए भजन करो। मैं मूर्ख अनपढ़ हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा। केवल घर के पालन के लिए ही लगा रहता हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खर्चा हो जाता है। आपकी शरण में आया हूँ, कोई उपाय बताइए जिससे मेरा भी भला हो सके। संत जी ने कहा, तुम कुछ अलग से मत करो, तुम दिन भर जो कार्य करते हो उसे करते रहो, बस मन में सीता राम जी को बसा लो। हर समय केवल सीता राम मन में जपा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मजदूर ने संत के श्री चरणों में प्रणाम किया और उनके कथनानुसार मन में सीताराम नाम का जप करने लगा। वह सुबह से शाम तक मजदूरी करता और सीताराम नाम जप करता रहता। किसी को पता भी नहीं चलता था कि वह भजन कर रहा है। ऐसे करते करते 1 माह बीत गया तो उसकी यह दशा हो गई कि वह जप करे चाहे ना करे, उसका जप स्वतः ही चलने लगा। वह संत जी के पास आया और उसने उनको सारी बात बताई। संत जी ने कहा, तुम अच्छा कर रहे हो, करते रहना। कुछ समय के बाद तुम पर कुछ कष्ट आएगा, किंतु तुम घबराना मत, नाम जप करते रहना। तुमने हिम्मत ना हारी तो उसका फल तुमको ऐसा मिलेगा कि तुम उसको बयान नहीं कर पाओगे। मजदूर ने सहमति जताकर महाराज जी को दंडवत किया और चला गया। करीब 1 माह के बाद जब वह मजदूरी कर रहा था तो उस समय एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, तुम जो मन में सीताराम का जाप करते हो उसे बंद कर दो, नहीं तो कष्ट मिलेगा। उसने कहा, भैया मैं जप करता नहीं हूँ, वो तो स्वतः ही हो रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अब झेलना। फिर अगले दिन जब वह कार्य कर रहा था तो उसके पैरों पर बड़ा सा पत्थर गिर गया, जिससे काफ़ी चोटें आ गईं, किंतु वह सीताराम नाम जप कठिनाई में भी करता रहा। उसका घाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, चलने फिरने में असमर्थ हो गया। वह काम पर नहीं जा पा रहा था, किंतु नाम जप उसका चलता रहा। एक समय तो ऐसा भी आ गया कि अब प्राण निकले कि तब, किंतु उसने महाराज जी की बातों को स्मरण कर नाम जप नहीं छोड़ा। उसने सोचा, यदि मौत भी हो जाए तो मैं नाम को नहीं छोड़ूंगा। उसकी जगह शायद कोई और होता तो नाम जप छोड़ देता, किंतु वह डटा रहा। कुछ समय के बाद जैसे उसकी परीक्षा समाप्त हो गई हो, वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जब वह ठीक हो गया तो महाराज जी के पास आया तो उन्होंने कहा, तुम्हारा कल्याण होगा।
नाम जप का फल अब उसे जैसे मिलने लगा। उसके आंख और कान खुल गए, मतलब कि वह भगवान और देवी देवताओं की बातें सुनने लगा। उसको खुली आंखों से देवी देवताओं के दर्शन होने लगे, भगवान के दर्शन होने लगे। हर समय भगवान उसके साथ रहते थे, वह उनसे बातें करता था। उसको अब अपना होश नहीं रहा। भगवान ने उससे कहा, तुमको मैं अपने पास रखूंगा। वह संत जी के पास गया, उसने सारी बात उनको बताई तो उन्होंने कहा, तुम धन्य हो जो तुमको परमात्मा के दर्शन हो गए। अब केवल भजन करो, बाकी सब भगवान करेंगे। वह मजदूर 40 वर्ष की उम्र तक इस लोक में रहकर भजन करता रहा और उसके बाद शरीर छोड़कर परमात्मा के धाम को पधार गया। ऐसे निश्चल निष्कपट भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। जो लोग राम नाम के सहारे होते हैं उसका सब कुछ भगवान संभाल लेते हैं। बस गुरु के वचनों और राम नाम पर अटल विश्वास की जरूरत है। भक्त के मन में हमेशा यह रहना चाहिए कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, फिर दुख मिले चाहे सुख, सब भगवान का प्रसाद है। जिसने यह मान लिया वह केवल भगवान की गोद में रहता है। भाइयों बहनों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे भी निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।